सो गाइज़ मुझे आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या है, नहीं है, मुझे तो इतना नहीं पता। लेकिन पिछले 2 दिनों से जो कुछ भी मैं सुन रही हूँ और वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लाइक अपनी ही एक सब्सक्राइबर हैं जिनके बारे में मुझे कुछ चीज़ें पता चली हैं और वो सब चीज़ें सुन के ना कसम से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। क्योंकि ये बात कैसे स्टार्ट हुई मैं आपको आगे व्लॉग में बताती हूँ। प्लीज़ आप व्लॉग में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपना ओपिनियन देना कमेंट करके कि क्या करना चाहिए मुझे, क्या सही है गलत है मुझे नहीं पता। बट आप लोग प्लीज़ गाइज़ मुझे थोड़ा सा सजेस्ट करो क्योंकि मैं खुद बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ठीक है, तो मैंने सोचा यार एक वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ हकीकत क्या है। थोड़ा सा आप लोग अगर मुझे हिंट दोगे ना तो मुझे थोड़ा सा आइडिया होगा क्योंकि मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। तो बात है प्रीत प्रीत नाम की एक मेरी प्यारी सी बहन थी, सब्सक्राइबर थी। सब्सक्राइबर ही थी वो, बट हम ऐसा बात करते थे तो वो मुझे बहन बना ली थी, बोली आप मेरी बहन हो। तो हम एज अ बहन जैसे एक दूसरे से बात करते थे लाइव वगैरह में, कमेंट भी ऐसे ही करती थी वो। एंड चलिए तो व्लॉग को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों का वेलकम कर लेती हूँ। सो हेलो एवरीवन, जितने नए लोग लाइव में आ रहे हो, सो हेलो एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम है मेरे ब्लॉग में। कैसे हो आप सभी? होप करते हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज़ जो मैं कल लाइव में बोली थी कि मैं आप लोगों को एक बात शेयर करूँगी, आप लोगों से कुछ बताऊँगी, तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो प्रीत को तो बहुत से लोग जानते होंगे, मेरे चैनल पे जो पहले से हैं उनको पता होगा प्रीत कौन थी, क्या था। ठीक है, उनका पूरा नाम वो हर्षप्रीत भी बताती, हर्षप्रीत नहीं सॉरी अर्शप्रीत बताती हैं वो। ठीक है, तो पहले वो मेरे लाइव में भी आते थे, वीडियोस में भी कमेंट करते थे, काफ़ी अच्छे मेरे सब्सक्राइबर थे, एज अ बहन बन चुकी थी वो। तो काफ़ी बातें होती थी, लेकिन पिछले कुछ 10 दिनों से 15 दिनों से वो लाइव में आना, वीडियो पे कमेंट करना, बहुत चीज़ें मतलब उनकी कम हो गई थी। लेकिन मुझे लगा शायद बीमार होंगी, एग्ज़ाम होगा, बहुत कुछ होता है ना लाइफ में, तो मैंने इतना ज़्यादा फोर्स नहीं किया, ना ही इतना मैंने जानकारी लेने की कोशिश की। एंड उसके बाद भी गाइज वो लाइव में नहीं आते थे, तो मैंने एक दो बारी पूछा कि क्या हुआ प्रीत कहाँ है, लाइव नहीं आ रही। बल्कि और भी जो लोग हैं वो लोग भी टेंशन में आए कि हाँ क्या हो गया प्रीत को नहीं आई। तो मेरे इंस्टाग्राम के ज़रिए मेरी थोड़ी उनकी बातचीत हुई है। ठीक है, तो मेरी उनकी बातचीत हुई है तो सब कुछ नॉर्मल, कोई ऐसा कुछ नहीं। तो एक दिन मुझे ऐसा कॉल आता है, बट मैं वो कॉल रिसीव नहीं कर पाती हूँ, मैं किसी काम में बिज़ी थी, मैंने देखा नहीं। देन उसके बाद मुझे उनकी एक बहन है, वो बोलती हैं कि अर्शप्रीत जो है, प्रीत जिनका नाम है, उन्होंने अपने हाथ की नस काट ली है एंड वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और मैं आपको कॉल कर रही थी क्योंकि वो आपसे बात करना चाहते थे और पता नहीं फिर वो क्या हो गया, उनके दिमाग में क्या टेंशन चल रहा था, उन्होंने अपने हाथ की नस काट ली। अब ये बात में कितनी सच्चाई है भाई मुझे नहीं पता, सच बता रही हूँ, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। फिर मैंने बोला ओके, फिर क्या हुआ, तो फिर उन्होंने बोला बहुत सीरियस है, डॉक्टर ने बोला है बचना मुश्किल है, ब्लड बहुत लॉस हो गया है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। तो मुझे थोड़ी टेंशन हुई, मैंने बोला फिर ऐसे कैसे हो गया अचानक से। तो बोली मैं उनकी बहन बोल रही हूँ, वो आपको बहुत अपनी बहन जैसी मानती थी, बोलती थी, आपके वीडियोस देखती थी और आपके ही बारे में ज़्यादा वो बात करती थी। लास्ट टाइम वो आपसे ही करना चाहती थी, वो बहुत टेंशन में थी, किसी और के फ्रेंड लोग से कोई उसका झगड़ा या क्या हो गया था, तो इसी चक्कर में उसने अपने हाथ की नस काट ली। चलो यहाँ तक तो ठीक था, उन्होंने बताया मुझे, मैंने सुना। फिर मैंने लाइव में मैं बोलने से पहले उनकी बहन लाइव आती हैं, ऐसा वो बोलती है, उनकी बहन लाइव आती है, बोलती कि मैं उनकी बहन हूँ एंड और वो एडमिट है, कोमा में चली गई है, उन्होंने अपनी नस काट ली है, ऐसा कुछ वो बोलती हैं। और फिर लाइव में हमारे जितने भी मेंबर्स हैं वो फैमिली, वो सभी लोग टेंशन में आ जाते, सब लोग बोलते हैं कि प्लीज़ जल्दी ठीक हो जाएगी, क्या हो गया बताइए प्लीज़, ऐसा वैसा। तो वो ये भी बोली कि दीदी प्लीज़ आप प्रे करो वो जल्दी ठीक हो जाए। और मेरे लाइव में भी बोला तो बहुत से लोगों ने उनको ब्लेसिंग दी और बहुत से लोग उनके लिए थोड़े से इनसिक्योर भी हुए कि क्या हो गया क्या हो गया। बट
फिर उन्होंने दूसरे दिन मुझे एक मैसेज किया कि सॉरी, डॉक्टर बोल रहे हैं कि प्रीत अभी हमारे बीच नहीं रही, उसकी डेथ हो गई है, डॉक्टर हमसे मिलने भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये सब बताया तो मुझे शॉक्ड हुआ। मैंने बोला यार ऐसे कैसे हो गया? बोले कि हाँ 2-3 दिन से डॉक्टर हमें मिलने नहीं दे रहे हैं और डॉक्टर बोल रहे हैं कि शी इज़ नो मोर। तो फिर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। मैंने बोला यार ऐसे कैसे हो सकता है? तो बोले हाँ बहुत से लोगों ने स्टेटस भी लगाया है, मैं स्क्रीनशॉट आपको मैं शेयर कर दूंगी, आप लोग देख लेना। बहुत से लोगों ने 8-9 लोगों ने 10-12 लोगों ने स्टेटस भी लगाया है कि प्रीत ऐसा क्यों कर ली, क्यों अपनी हाथ की नस काट ली, क्यों हमें छोड़ के चली गई, ऐसा वैसा जो भी उन्होंने बोला। फिर ठीक है, अभी भी मुझे एकदम अंदर से ना अजीब सा लग रहा था, मतलब टेंशन था मुझे और अंदर ही अंदर मुझे ऐसा हो रहा था यार क्या ये है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो जा रहा है, क्या मतलब किसी के मरने की बात कोई बोले यार तो जाहिर सी बात है हम थोड़ा सा और ज़्यादा सोचेंगे कि थोड़ा सा पूछे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। फिर उन्होंने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, फिर हमें मिलने नहीं दे रहे। मैंने बोला ठीक है कोई फ़ोटो वगैरह है तो भेजो, मुझे लगा हॉस्पिटल का भेजेंगे, तो उन्होंने बोला कि बहुत से लोगों अपने स्टेटस पे लगाएं, तो वो वाला फ़ोटो उन्होंने मुझे भेजा। ओके, फिर उसके बाद मैं लाइव आई तो मैंने बोला गाइज मैं अभी बोले लास्ट टाइम वो आपसे बात करना चाहते थे, कुछ कहना चाहते थे और आपकी बहुत याद आ रही थी उनको। चलो ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। फिर मैंने लाइव में आई और जब से मैंने सुना था मेरा एकदम माइंड अपसेट हो गया। मैं लाइव में आई और मैं फिर लाइव आकर सबको बोली कि गाइस कुछ इंपॉर्टेंट बात है, मुझे बतानी है आप लोगों को, मुझे टेंशन हो रहा है, क्या है क्या नहीं, सच है क्या झूठ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने यही सब बोला और फिर मैंने सोची कि हिम्मत करके बताऊं, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया। मैंने बोला चलो इसको मैं एक अलग से सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगी और उसमें मैं बताऊंगी ताकि अच्छे से सबको समझ में आए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक रहेंगे ना तो मिक्स हो जाएगा तो समझ में नहीं आए, इसलिए मैं ये सेपरेट ब्लॉग बना रही हूँ और आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ कि क्या ये चीज़ कितनी सही है, क्या है, मुझे कुछ नहीं पता कि प्रीत का नंबर किसके पास है, कौन बात कर रहा है, क्या है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अगर प्रीत मेरा ये व्लॉग देख रहे हो या उसकी बहन ये व्लॉग देख रहे हो तो भाई मैं बस यही बोलूँगी कि कितनी सच्चाई है क्या है मुझे नहीं पता, बट अगर सच है या झूठ है क्या है तो प्लीज़ ऐसा किसी के साथ ना करो, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगी गाइज, फिर थर्ड डे उनका मैसेज आता है कि अरे हमने कंप्लेन कर दी, वो डॉक्टर को पुलिस आई पकड़ के लेके गई क्योंकि वो हमारी बहन से नहीं मिलने दे रहे थे। तो फिर मैंने बोला फिर प्रीत का क्या हुआ? तो बोले कि अरे प्रीत बच गई, वो एक्चुअली डॉक्टर हमें मिलने नहीं दे रहा था और प्रीत मरी नहीं, प्रीत जिंदा है। एक्चुअली प्रीत के ही नाम की सेम टू सेम एक और लड़की एडमिट थी, सेम वो भी कोमा में थी और इसी वजह से डॉक्टर नहीं मिलने दे रहा था, उसको लगा कि ये वाली प्रीत है और प्रीत दूसरी थी, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। और क्या बताऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अभी अपनी प्रीत खतरे से बाहर है, ठीक है और सब कुछ ठीक है। तो मेरे को ना जब मैंने ये चीज़ सुना ना यार तो मुझे पता नहीं क्यों इतना शॉक्ड लगा कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मतलब पहले आप बोलते हो कि प्रीत ने अपने हाथ की नस काट ली, फिर सेकंड आप बोलते हो कि वो कोमा में चली गई, फिर थर्ड आप बोलते हो कि प्रीत को डॉक्टर मिलने नहीं दे रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, हमें तो लग रहा है कि कुछ दिक्कत हो गया है। फिर आप फोर्थ टाइम बोलते हो कि प्रीत एक्सपायर हो गई है और सब रो रहे हैं, स्टेटस लगा रखे हैं। फिर आप बोलते हो कि हमने पुलिस केस की, पुलिस अरेस्ट करके लेके गई डॉक्टर को, हाँ उसने चीटिंग किया। फिर आप बोलते हो कि लाइक प्रीत जिंदा है, अभी थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी, हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई और प्रीत थी। मतलब गाइज मैं आप लोगों से ये बातें इसलिए शेयर कर रही हूँ, भले उसकी बहन देखती होगी, प्रीत देखती होगी, बस मैं इसीलिए ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ कि ये कितनी सच है कितनी झूठ है मुझे नहीं पता। मुझे तो जो वो कमेंट कर रहे हैं बस मैं उसी पे वही पढ़ रही हूँ और पूछ रही हूँ। बाकी अगर ये सच है तो प्लीज़ आप ऐसे डायरेक्टली किसी को भी मत बताओ कोई चीज़, आपके घर में क्या हुआ है नहीं हुआ है, क्यों नस काटी, क्या हुआ, आई डोंट नो, लेकिन आप ऐसे सबके साथ चीज़ें शेयर कर रहे हो। आप ये तो बोल रहे हो कि हाँ ठीक है बहन है, वो आपको बहन मानती है और इसीलिए मैं बता रही हूँ जो भी है, लेकिन यार कभी कभी दूसरों के बारे में सोचो। आप तो बहन बोल के बता दिए, पर सामने वाला कितना टेंशन में रहेगा, कितना उसके माइंड में क्या क्या चलता रहेगा, है ना।
तो ऐसी चीज़ें मैं तो बोलूँगी कि अफवाह है तो भाई मत फैलाओ, और अगर सच है तो प्लीज़ बताने से पहले पहले कंफर्म कर लो सारी चीज़ें, तभी किसी को बताओ। तो गाइज़ आप लोग बताओ, ये पूरी कहानी सुन के आपको क्या लग रहा है, ये सच है या झूठ है, मुझे क्या करना चाहिए? आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में सब लोग बताओ, क्योंकि एज अ सब्सक्राइबर वो मेरी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर थी और काफ़ी अच्छे बातचीत कमेंट वगैरह सब करती थी, लेकिन अचानक से ऐसा कौन उनका मोबाइल लेके बात कर रहा है, वो बोल रही मैं उनकी बहन हूँ, वो एडमिट है, इवन मैंने फ़ोटो तक भी मंगाए हैं कि फ़ोटो भेजो आप, फिर वो बोल रहे हैं कि ठीक है हम देखते हैं, फ़ोटो भेजते हैं, जो भी हो ठीक है। तो मुझे बस कुछ चीज़ें ऐसे मन में खटक रही है कि कहाँ तक सही है भाई, और बस आप लोग के ऊपर है गाइज, आप लोग बताओ कि एक बार बोलते प्रीत मर गई, फिर प्रीत जिंदा हो गई, कोई और प्रीत थी, ऐसा वैसा। मैं एकदम पागल हो चुकी हूँ। कमेंट लंबा चौड़ा पूरा वॉइस रिकॉर्डर करके भेज दिया मुझे कि अरे वो आपको बहुत मानती थी, आपको अपनी बहन से भी ज़्यादा प्यार करती थी, कोई लड़का उसके साथ धोखा किया, फिर कोई लड़की धोखा की, फिर ये वो, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है वो चाहती क्या है और क्यों इतनी सारी चीज़ें मुझे वो शेयर कर रही हैं, क्यों बता रही हैं। तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट में गाइस सजेस्ट करो मुझे क्या करना चाहिए। क्या सच है झूठ है मुझे नहीं पता, अब आप ही लोग बताओ मुझे। सो बस मुझे यही बात आप सबसे करनी थी। मेरा बहुत जी भारी हुआ था, बार बार ऐसा मन में आ रहा था यार मैं आप लोगों से पूछूं बताऊं, लेकिन लाइव में इतनी लंबी चौड़ी कहानी बताना मतलब सर दुखने वाला काम था। इसी वजह से मैं वहाँ, क्योंकि बहुत टाइप के लोग आते, पता नहीं क्या कमेंट कर पाते समझ पाते, इसलिए मैं व्लॉग बना रही हूँ ताकि इसमें अच्छे से आप लोगों को सारी चीज़ें मैं बता पाऊँ और आप लोग समझ पाओ कि एक्चुअली में हुआ क्या है ना। तो बस आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कितनी क्या सच्चाई है प्लीज़ आप लोग मुझे बताओ और आगे मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। सो ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू ऑल, बाय बाय।